एक समय की बात है, मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम प्रसेनजित था। वह बुद्ध का अनन्य भक्त था और हर समय उनकी शिक्षाओं का पालन करने की कोशिश करता था। एक दिन राजा ने अपने राजमहल के पास एक नए बगीचे की योजना बनाई और उसकी देखरेख के लिए एक गरीब किसान को नियुक्त किया। किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसने अपने परिश्रम से बगीचे को सुंदर और हरा भरा बना दिया। राजा प्रसेनजित उसके कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम देने का निर्णय किया। उसने किसान को एक दिन अपने राजमहल में बुलाया। किसान जब राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि राजा और उसके मंत्रियों के सामने बहुत सारा धन और आभूषण रखे हुए थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम दे चाहता हूं। जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हारा होगा। किसान ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मुझे इनाम के रूप में कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे आपके बगीचे की देखभाल करने का अवसर मिला। राजा ने सोचा कि किसान सचमुच बहुत ही संतुष्ट और निष्कपट व्यक्ति है। फिर भी उसने जोर देकर कहा, नहीं, तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा। यह तुम्हारी मेहनत का फल है। किसान ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, अगर आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया मुझे एक दिन के लिए बुद्ध के दर्शन का अवसर प्रदान करें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, बुद्ध? क्या तुम्हें धन दौलत से ज्यादा बुद्ध के दर्शन की चाह है? किसान ने कहा, हां महाराज, मैंने सुना है कि बुद्ध के उपदेश और उनकी करुणा से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। मुझे विश्वास है कि उनके दर्शन से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा प्रसेनजित ने किसान की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे बुद्ध के दर्शन कराने का प्रबंध किया। अगले दिन किसान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने किसान को देखते ही उसके मन की गहराई को पहचान लिया और उसे अपने पास बुलाया। किसान ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेश सुनने बैठ गया। बुद्ध ने कहा, प्रिय किसान, तुम्हारी ईमानदारी और संतोष तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि केवल बाहरी सुखों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से मिलती है। जब हम सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करते हैं तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। किसान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य का पालन करना यानी अपने मन, वचन और कर्म में सत्य को स्थान देना। झूठ बोलना, छल करना और दूसरों को धोखा देना आत्मा को कलुषित करता है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से हानि न पहुंचाना। करुणा का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखना। जब हम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। उसने कहा, भगवान, मैं वचन देता हूं कि आज से मैं सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करूंगा। आपके उपदेश मेरे जीवन की दिशा बनेंगे। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, प्रिय किसान, तुम्हारी यह भावना तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखो, सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करे। किसान ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और राजा प्रसेनजित के पास लौट आया। राजा ने जब किसान के चेहरे पर एक नई चमक देखी तो उसने पूछा, क्या तुम्हें बुद्ध के दर्शन से शांति मिली? किसान ने उत्तर दिया, हां महाराज, बुद्ध के उपदेश ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब मैं जानता हूं कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग सत्य, अहिंसा और करुणा में ही है। राजा प्रसेनजित ने भी किसान की बातों से प्रेरणा लेकर बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने राज्य में शांति, अहिंसा और करुणा का प्रचार शुरू किया, जिससे उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष बाहरी सुखों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और सदाचार से मिलती है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें बताते हैं कि सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।